फ्रांस के एक छोटे से गांव एंचे की बात है। साल था 1821। यहीं एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था लुई वितों। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक किसान थे, माँ टोपियां बनाती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उन पहाड़ियों और जंगलों के बीच लुई के दिल में कुछ बड़े सपने पल रहे थे। वह अपने आसपास की दुनिया को बहुत गौर से देखता था। उसे लकड़ी से बनी चीजों में एक अजीब सी दिलचस्पी थी। जब लुई सिर्फ 10 साल का था, उसकी माँ गुजर गई। कुछ समय बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। कहते हैं उसकी सौतेली माँ का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं था। वह अक्सर घर से दूर जंगलों में घंटे बिताता, अपने भविष्य के बारे में सोचता। वह जानता था कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। उसे पेरिस शहर की कहानियां सुनाई गई थीं, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते हैं। बस यही एक उम्मीद थी जो उसके दिल में एक छोटी सी लौ की तरह जल रही थी। फिर एक दिन जब वह सिर्फ 13 साल का था, उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वह पैदल ही पेरिस जाएगा। उसके पास न पैसे थे, न कोई जानने वाला, बस दिल में एक जिद थी। यह सफर लगभग 470 किलोमीटर लंबा था। रास्ते में गुजारा करने के लिए वह छोटे मोटे काम करता। उसने रास्ते में भूख देखा, ठंड देखा, अकेलापन देखा। जब उसने पहली बार पेरिस शहर को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, घोड़ा गाड़ियां और लोगों की भीड़, यह दुनिया उसके गांव से बहुत अलग थी। लेकिन वह हार मानने के लिए इतनी दूर नहीं आया था। लुई को मिसियो मारेशाल के यहाँ काम मिल गया। यह वह दौर था जब लोग घोड़ा गाड़ियों से सफर करते थे। उसे ग्राहकों के घर जाकर उनका सामान पैक करना भी करना पड़ता था। उसने यह काम बहुत लगन से सीखा। लकड़ी काटना, जोड़ना और मजबूत बनाना। वह हर संदूक को एक कला की तरह देखता था। देखते ही देखते लुई अपने काम में माहिर हो गया। उसकी बनाई हर चीज में सफाई और एक अलग अंदाज होता था। पेरिस के अमीर लोग उसकी तारीफ करने लगे, खास तौर पर उसे पैकिंग के लिए बुलाने लगे। तभी महारानी यूजीनी की नजर उसके हुनर पर पड़ी। उन्होंने उसे अपना पर्सनल ट्रंक मेकर और पैकर नियुक्त किया। 17 साल बाद उसने महसूस किया कि अब अपना कुछ शुरू करने का वक्त आ गया है। उसके पास हुनर था, अनुभव था और शाही परिवार का भरोसा भी था। साल 1854 में उसने रू नर्व डे कैपुसिन्स पर अपनी पहली दुकान खोलने का फैसला किया। उसके बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, सिक्योरली पैक्स द मोस्ट फ्रैजिल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशलाइजिंग इन पैकिंग फैशंस। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक वादा था सुरक्षा का, स्टाइल का और भरोसे का। उस समय के जो संदूक होते थे, उनकी छत गोल होती थी ताकि उन पर बारिश का पानी न ठहरे। लेकिन इस डिजाइन की एक बड़ी खामी थी। सफर के दौरान इन संदूकों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता था। इससे बहुत सारी जगह बर्बाद होती थी। लुई ने इस समस्या को समझा और एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उसने ऐसे संदूक बनाए जिनकी छत गोल नहीं बल्कि सपाट थी। यह एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। सपाट छत वाले ट्रंक्स को आसानी से एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता था। इससे जगह की बहुत बचत होने लगी। लुई ने इन संदूकों को बनाने के लिए लकड़ी पर एक खास तरह का कैनवस चढ़ाया जो वाटरप्रूफ था। उसने इसे ट्रायनॉन कैनवस नाम दिया, जो ग्रे रंग का होता था। यह डिजाइन तुरंत हिट हो गया। पेरिस के अमीर और संभ्रांत लोग जो हमेशा सफर पर रहते थे, उन्हें लुई के बनाए ट्रंक्स बहुत पसंद आए। सफलता के साथ एक और चुनौती आई, नकल। अपनी पहचान को अलग बनाए रखने के लिए लुई ने 1866 में लाल और बेज रंग की धारियों वाली एक नई डिजाइन पेश की। फिर 1888 में उसने डेमियर कैनवस बनाया जिसमें हल्के और गहरे भूरे रंग के चेक्स होते थे और इस पर मार्क एल विटॉन डेपोजे भी लिखा होता था। लुई वितों ने अपने ब्रांड को सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखा। 1885 में लुई वितों ने लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर अपना पहला विदेशी स्टोर खोला। यह एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद ब्रांड ने न्यूयॉर्क और अमेरिका के दूसरे शहरों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लुई का बेटा जॉर्जेस वितों अब बिजनेस में उसका हाथ बंटा रहा था। 1892 में लुई वितों का निधन हो गया। यह ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन जॉर्जेस ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नकल की समस्या अभी भी बनी हुई थी। इससे निपटने और अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए जॉर्जेस ने 1896 में एक ऐसा पैटर्न बनाया जो आज लुई वितों की सबसे बड़ी पहचान है, मोनोग्राम कैनवस। इसमें एल और वी अक्षर एक दूसरे से गुंथे हुए थे। साथ में फूलों और 4 पत्ती वाले डिजाइन थे। यह डिजाइन जापानी मोन संस्कृति से प्रेरित थी जो उस समय यूरोप में काफी लोकप्रिय थी। यह मोनोग्राम कैनवस एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यह सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, यह स्टेटस और लग्जरी का एक प्रतीक बन गया। जॉर्जेस ने इस मोनोग्राम को दुनिया भर में फैलाया। उसने अमेरिका की यात्रा की और शिकागो वर्ल्ड फेयर जैसे बड़े आयोजनों में हिस्सा लिया। उसने ब्रांड की प्रोडक्ट लाइन में भी विस्तार किया। अब कंपनी सिर्फ ट्रंक ही नहीं
बल्कि हैंडबैग और दूसरे छोटे लेदर गुड्स भी बनाने लगी थी। ब्रांड ने कई चुनौतियों का सामना किया। 2 विश्व युद्ध हुए, आर्थिक मंदी आई, लेकिन लुई विटों हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। एस्नियर्स की वर्कशॉप में आज भी कारीगर हाथ से चीजें बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लुई के समय में बनती थीं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक खूबसूरत संगम है। आज लुई विटों सिर्फ एक नाम नहीं है, ये स्टाइल, सफलता और लग्जरी का दूसरा नाम है। वह छोटा सा लड़का जो कभी फ्रांस के एक गांव से पेरिस के लिए पैदल निकला था, उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली हुई है। लुई विटों के स्टोर्स आज दुनिया के हर बड़े शहर में हैं, टोक्यो की चमचमाती सड़कों से दुबई के आलीशान मॉल्स तक। ये ब्रांड अब सिर्फ संदूक और हैंडबैग तक सीमित नहीं है। कपड़े, जूते, घड़ियां, गहने, परफ्यूम, इसने फैशन की हर दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इसके मोनोग्राम वाला कोई भी प्रोडक्ट हाथ में लेना अपने आप में एक स्टेटमेंट बन गया है। ब्रांड की सफलता का एक बड़ा राज यह भी है कि इसने हमेशा समय के साथ खुद को बदला है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। इसने बड़े डिजाइनरों के साथ काम किया, जिन्होंने ब्रांड को एक नई और युवा ऊर्जा दी। इसने कलाकारों के साथ मिलकर ऐसे कलेक्शन बनाए जो कला और फैशन का संगम थे। यह दिखाता है कि लुई विटों सिर्फ अतीत की विरासत पर नहीं जी रहा, बल्कि भविष्य के ट्रेंड्स भी बना रहा है। आज भी जब कोई लुई विटों का प्रोडक्ट खरीदता है तो वह बस एक चीज नहीं खरीदता, वह एक कहानी खरीदता है, एक विरासत खरीदता है। हर सिलाई, हर पैटर्न और हर डिजाइन के पीछे लुई विटों का वही जुनून और परफेक्शन की चाहत झलकती है। ये सिर्फ पैसे वालों का ब्रांड नहीं है, बल्कि उन लोगों का ब्रांड है जो क्वालिटी, कला और इतिहास की कद्र करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अगर आपके सपनों में जान है और आपकी मेहनत में ईमानदारी है, तो आप कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। लुई विटों की कहानी एक प्रेरणा है। ये एक लड़के की कहानी है जिसने गरीबी और मुश्किलों को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखी। आज जब हम उस एलवी मोनोग्राम को देखते हैं तो हमें एक सफर दिखाई देता है, एक सफर जो फ्रांस के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में स्टाइल और सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है।